सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो इसमें मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था आपको, तो उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक के बारे में बताया था कि इस पूरे चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। पहला रेट ऑफ चेंज, जो हम फिनिश कर चुके हैं विद ऑल एग्जाम्पल्स, है ना, सारे क्वेश्चन हमने किए। दूसरा टॉपिक अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले तो मेरे बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है तो क्या मतलब है उस बात का। फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो मेरे बेटा, कोई ग्राफ हम बना रहे हैं किसी फंक्शन का। क्या बना रहे हैं बेटा? ग्राफ। वो यहाँ पे था, पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था। यहाँ से उसने बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, फिर रुक गया, फिर बढ़ गया, फिर ये हो गया। इस तरीके से कोई ग्राफ अगर बढ़ता हुआ जा रहा है, रुक भी रहा है बीच में, बढ़ रहा है, रुक रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा? हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, है ना। दूसरा, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे था मान लो स्टार्टिंग में, और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, रुक गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? हम डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन मान लो एक बार 10 के पॉइंट पे था, ऐसे मान लो किसी चीज़ का प्राइस मान लो 10 रुपये पे है, अब 10 से वो 15 पे हो गया, 15 पे कुछ दिन 15 पे रुका रहा, फिर 18 पे चला गया, फिर 20 पे चला गया, फिर 22 पे चला गया, तो इस ऐसे को क्या बोलते हैं? इंक्रीज बोलते हैं। चाहे बीच में वो स्टेबल हो गया, बीच में रुक गया, लेकिन एक बार किसी भी वैल्यू की चीज़ बढ़ गई तो कम नहीं हुई, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इंक्रीजिंग। ये हमेशा इंक्रीज करता है, ये फंक्शन का नाम क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या है बेटा? कि एक बार मान लो 100 पे था कोई भी चीज़, किसी चीज़ का प्राइस गिर गया, 90 हो गया, फिर 90 पर रहा बहुत दिन तक, फिर 80 पे चला गया, फिर 70 पे चला गया। यानी क्या हो रहा है, वो हम जब एक बार गिरना स्टार्ट किया तो वहाँ से गिर ही रहा है वो हमेशा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम बेटा? डिक्रीजिंग। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे कभी 80 पे था, 70 पे आ गया, 70 से फिर 90 पे पहुँच गया, फिर 100 पे पहुँच गया, फिर 50 पे आ गया, तो ये फंक्शन क्या होगा बेटा? नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो बढ़ता ही हुआ है और ना डिक्रीज हो रहा है, यानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कहीं पे बढ़ गया कहीं पे घट गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अगर बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ता ही चला गया, चाहे बीच में स्टेबल हो गया, रुक गया, पर गिरा नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना मेरे बेटा। अब ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। कहीं कहीं पे आपको लिखा दिखेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सुनना मेरी बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है? ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही, क्वेश्चन करने का मेथड भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में? कहीं पे लिखा होगा इंक्रीजिंग, कहीं पे लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में अंतर क्या है? मान लीजिए ये कोई ग्राफ था, मान लो ये कोई पॉइंट था फंक्शन, यहाँ से उसने बढ़ना स्टार्ट किया और बढ़ता चला गया, वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं, किसी भी पॉइंट पे हमेशा क्या होगा बेटा? इंक्रीज करता जाएगा, तो उसे उस फंक्शन का नाम क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा मेरी बात? वो फंक्शन क्या कर रहा है? हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। इंक्रीजिंग में क्या हुआ? देखो बढ़ा, यहाँ पे स्टेबल हो गया, रुक गया थोड़ी देर, फिर बढ़ गया, फिर रुक गया, यानी बढ़ तो रहा है वो, लेकिन रुक रुक के बढ़ रहा है, बीच में स्टॉपेज भी है, उसको रुक भी रहा है पॉइंट, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई फंक्शन जिसने बढ़ना स्टार्ट किया और बढ़ता ही चला गया नॉन स्टॉप, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बता सकते हो क्या होगा? कि अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है किसी की वैल्यू, और वो लगातार क्या हो रही है? गिरती जा रही है बिना रुके, हर पॉइंट पे नीचे आ रहा है ना, लगातार नीचे आ रहा है, तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अंतर समझ में आ गया बेटा आपको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। और इंक्रीजिंग में क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसमें इक्वल टू का भी साइन आता है, क्योंकि कुछ पॉइंट पर रुक भी सकता है। और डिक्रीजिंग में क्या होगा बेटा? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। बेटा लिख लो बेटा इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? सॉरी, ऊपर लगाना था बेटा, मैंने गलत लगा दिया। अब बोलो बेटा, आप बोलो। वो गलती से लग गया था, उल्टा कर दिया था मैं।
क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन है बेटा इसमें, बस एक्सरसाइज में बताऊंगा कैसे कैसे होंगे, करो पहले। हो गया बेटा, ये टॉपिक फंक्शन मतलब अभी क्वेश्चन में क्या करना है, मेथड क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी आपको है ना क्वेश्चन सिखाऊंगा। मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली आ जाए, या मान लो मैथ्स का प्रैक्टिकल हो, बाय बाय पूछा कि वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप बता तो सकते हो ना बेटा। जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं बीच बीच में। चलो बेटा, अब मान लीजिए पहले एक मेथड वर्किंग नोट लिख लो, कैसे कोई फंक्शन आएगा कैसे हम चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे ये क्या है, वर्किंग नोट बेटा, है ना। आपको इससे पता लगेगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन आ गया कि ये फंक्शन दे रखा है आपको और एक उसका इंटरवल दे दिया, कि ये बताओ कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है और ये कोई इंटरवल दे रखा है एक्स का, एक्स बिलोंग्स टू, मान लो कोई भी इंटरवल दे रखा है आपको, मान लेते हैं रियल नंबर या कुछ भी लिख देता हूँ मैं, एक्स का कोई इंटरवल दे रखा है कि आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आपको चेक करने को पूछा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, एफ एक्स गिवन है, आप उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो आप उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स के बाद पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करनी है मेरे बेटे आपको। एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे आप, उस इंटरवल जो भी इंटरवल गिवन होगा। पुट करने के बाद क्या हो सकता है मेरे बेटा, हो सकता है आंसर प्लस में आए, या फिर हो सकता है आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। कंफर्टेबल है यहाँ तक। प्लस में आएगा फंक्शन, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस में आएगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा बेटा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। और अगर वैल्यू माइनस में आई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे स्टेप्स ये। कोई भी फंक्शन दे रखा है आप उसका सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में। प्लस में आएगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, माइनस में आएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। बस ये छोटा सा काम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ पहले आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं बेटे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7, फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3। क्या फंक्शन दे रखा है मेरे बेटा आपको, एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3। और अब हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आर पे, आर का मतलब बेटा रियल नंबर, कि ये फंक्शन रियल नंबर पे क्या होगा, इंक्रीजिंग है। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर पे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखें मेरे बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट बाद नोट कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जिस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है आप उसका एक बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा बताओ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। 7x माइनस 3 का डेरिवेटिव 7x का 7 हो गया, 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे बेटा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद, एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, और x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप इसमें पुट करके बताओ, पुट वैल्यू ऑफ x, बेटा x की वैल्यू कुछ भी हो आंसर में से क्या आएगा, 7 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो x से फर्क क्या पड़ेगा इस पे, यानी x की वैल्यू चाहे कुछ भी मान सोच लेना आप, लेकिन f डैश x हमेशा क्या रहेगा बेटा आपका, 7, पॉजिटिव ही रहेगा। तो लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या है बेटा आपका, ग्रेटर देन
पॉजिटिव आया ना, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स क्या आया है, पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आएगा तो उसका क्या मतलब हुआ बेटा, तो लिख दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, किस पर, आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। हो गया बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाएंगे बेटा मुझे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें मेरे बेटा एक्सरसाइज का। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, आपको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है, किस पर, आर पर। हो गया, क्या करेंगे मेरे बेटा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स, बताओ क्या आएगा एफ डैश एक्स, तो लिख देंगे एफ डैश एक्स इज इन ग्रेटर देन जीरो ऑन ईच वैल्यू ऑफ आर। आर की हर एक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा मेरे बेटा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो से मतलब पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बेटा पूरा लिखना है, मैंने इंक्रीजिंग का एरो लगा दिया, आप एरो मत लगाना, पूरा लिखना इंक्रीजिंग, है ना, कैसे नहीं कि मैं एरो लगा रहा हूँ आप भी एरो लगा के छोड़ दो, आप पूरा लिखना है इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन आर, बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, ये भी इंक्रीजिंग करके दिखाना है आपको आर पे, ट्राई करो। फंक्शन इक्वल टू ई की पावर 2x, ये भी आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आर पे। बेटा इसका एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, बेटा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2e की पावर 2x, यही आएगा बेटा। अब बताओ क्या करना चाहिए, बोले x की वैल्यू पुट करके देखो सर, इसमें तो x आ रहा है ना, अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे उनमें x ही नहीं आ रहा था, तब तो हम डायरेक्ट बोल देते कि पॉजिटिव है ना, इंक्रीजिंग है। अब बेटा बताओ क्या करें, अब x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए आपको, सर कोई भी रियल नंबर पुट करके देखना पड़ेगा हमको, और रियल नंबर क्या होते हैं मेरे बेटा, प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, है ना। तो अच्छा एक बात करते हैं, चलो पॉजिटिव रख के देखें, है ना, पहले पॉजिटिव रख के देखते हैं। मान लो x के 2 रखो तो कितना आएगा, 2e की पावर 4, पॉजिटिव ही आया प्लस का ही आया। 0 रख के देखें तो बेटा x की जगह 2 इंटू ई की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 तब भी क्या आएगा 2, तब भी पॉजिटिव आया। अब आप कहोगे सर ठीक है 0 भी रख के देख लिया आपने, पॉजिटिव भी रख के दिखा दिया, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर सर माइनस हो x की वैल्यू तो, है ना, तो माइनस के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको करके दिखाता हूँ। इफ़ x इक्वल टू ले लिया मैंने -3, ले लिया बेटा x, ये क्या ले लिया मैंने -3, तो क्या होगा एफ डैश एक्स हमारा 2 इंटू ई की पावर -6। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन
ई की पावर 6 लिख सकते हैं बेटा ऐसा, जो ई की पावर -6 था उसको मैं नीचे ले गया तो ई की पावर 6 हो गया। बेटा बताओ ये भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन ईच रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 निकल रहा है। इट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, एक अलग से दे रहा हूं, इसमें नहीं है बेटा। ये नोट कर लिया है क्या? लो बेटा दो पार्ट लिख रहा हूं जरा है। पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये भी आर पे चेक करना है, और एक एफ एक्स इक्वल टू -2x प्लस 3 करना मेरे बेटा। दोनों आर पे चेक करने हैं, रियल नंबर पे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बेटा हुआ क्या? पहले वाला किया, पहले वाले का बताओ क्या करना है। एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा? अब बताओ क्या करना चाहिए आगे? एक्स की वैल्यू पुट करें। अब कैसे पता चलेगा पॉजिटिव आएगा एक्स की वैल्यू पे या नेगेटिव आएगा? बेटा समझ सुनो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है बेटा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर हमेशा किसी भी नंबर का हो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन ईच आर, है ना। आर के एक्स की हर वैल्यू पर ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर किसी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। दूसरा वाला मेरे बेटा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आया? अब एक्स की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, आंसर हमेशा एफ डैश एक्स का -2 ही रहेगा, यानी माइनस में रहेगा हमेशा, और माइनस में रहेगा तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है मेरे बेटे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी ओरली, ये केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कैसे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहचानना है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब थोड़ा सा जब बेसिक क्लियर हो जाए कैसे पता करते हैं, अब अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है, देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल ध्यान से समझना बेटा सही बच्चे ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्या दे दिया बेटा? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि बताना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इन 0, पाई, कि 0 से पाई तक आपको चेक करना है, और फंक्शन क्या आना चाहिए? डिक्रीजिंग आना चाहिए। दूसरे में बोला है इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, कि पाई से 2 पाई पे इंटरवल पे चेक करें तो ये इंक्रीजिंग आना चाहिए। और तीसरा, 3 पार्ट है बेटा इसमें, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन 0 से 2 पाई, ये तीसरा पार्ट।
ठीक है बेटा, पहले मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ आया मेरे बेटे सबको? राहुल बेटा आपस में बात ना करो तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक बार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, सेट हो गया, फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। अदरवाइज चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों को परेशान करता है ना। लेकिन हाँ, अगर जो बच्चा समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इंक्रीजिंग है, कैसे चेक करते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर वह रटने के कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि रट लेंगे, नहीं होंगे बेटा क्वेश्चन भी, और अब पेपर रटने वाले आते भी नहीं है। पहले मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम मिनिमा की जो एक्सरसाइज के बाद आएगी, मैं उसमें 12 क्वेश्चन बच्चों को बताता था, अलग से लिखवा देता था, ये 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, याद कर लो इनको। उसमें 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आता था उस टाइम, अब तो 5 का है सबसे बड़ा। उन्हीं क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन 6 नंबर का आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो क्वेश्चन भी देंगे भी ना उसमें से वो तो घुमा के, केस स्टडी बना के, यानी रटने वाला बच्चा नहीं। पहले तो हम भी बोल देते थे बच्चों को, भाई रट ले 12 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, है ना, बड़े बड़े हैं, क्योंकि पेपर में एज इट इज आते थे, बिल्कुल छपे हुए, बिना चेंजिंग के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब आपको बेटा समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। आप रट के कोई क्वेश्चन नहीं करके आ पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो हम क्या कर रहे हैं। अब सुनो मेरे बेटा, एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स, तो मैं पहला पार्ट करूं। पहले पार्ट में क्या बोला था भाई, डिक्रीजिंग करके दिखाना है आपको, किस इंटरवल पर, 0 से पाई पे। ठीक है मेरे बेटे, तो चलो एक बार डेरिवेटिव करूं, एफ डैश एक्स बताओ क्या आएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने मेरा, माइनस साइन एक्स। अब बताओ क्या करना चाहिए, आगे का स्टेप बोलो। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, 0 से पाई। बेटा देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो मतलब 0 और पाई पुट नहीं करनी है आपको, 0 से पाई के बीच के नंबर पुट करने हैं, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे बेटा, आप बोलोगे सर 0 से पाई तक तो बहुत सारे नंबर आते हैं, 0 का मतलब तो 0 है और पाई का मतलब कितना है 180। सर 0 से लेके 180 तक तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हम क्या क्या पुट करके देखेंगे, कैसे आइडिया लगेगा हमें कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा, कैसे पता चलेगा। अब बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो, तो मैं ये आपने पढ़ा हुआ भी है 11th में और कई बार यूज भी हुआ है। बेटा मुझे बताओ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है मेरे बेटा? बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ, सर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तीसरे में बेटा टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। ठीक है, अब बताओ बेटा 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर होगा? 0 से पाई, 0 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट भी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं ना बेटा 0 से 180 तक में। अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? साइन एक्स। तो मुझे बताओ 0 से पाई यानी कि दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा होता है? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं पीछे लिख रहा हूँ जरा, है एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था? माइनस साइन एक्स, यही आया था ना। अब मुझे क्या पता चल गया कि जो साइन एक्स है वो 0 से पाई तक कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। तो क्या लिखूंगा? लिखेंगे साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0, पाई, कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। बेटा एक मिनट रुक जाओ, लिखो मत, अभी लिखने का मौका दूंगा आपको मैं। ये छोटी सी चीजें जरा सी मिस होगी फिर नहीं आएगी समझ। बेटा साइन एक्स पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, साइन एक्स की वैल्यू कैसी है? बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि साइन एक्स के आगे साइन एक्स का लगा हुआ है। मैं बोलूं साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसके आगे क्या लगा दूं? माइनस। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो लिखा है, मैंने क्या लिखा? साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0, पाई, कि साइन एक्स तो पॉजिटिव है बट एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा? वो लेस देन 0। क्या होगा वो? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0, पाई। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? पहला पार्ट सबको समझ आया
कि साइन एक्स तो पॉजिटिव था लेकिन आगे साइन माइनस का था, तो उसने क्या कर दिया, पूरे को माइनस कर दिया। कंफर्टेबल हो यहां तक? चलो सेकंड पार्ट का सोच के बताओ जरा। एफ डैश एक्स तो वही आया है हमारा माइनस साइन एक्स, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब बेटा क्या बोला है इन्होंने, पाई से 2 पाई बताओ, पाई से 2 पाई का खेल बताओ, कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो रहा है। पाई से 2 पाई, पाई यहां पे होता है और 2 पाई यहाँ, तो पाई से 2 पाई तक जाने के लिए दोनों क्वाड्रेंट कवर हो गए। बेटा बताओ थर्ड और फोर्थ में साइन कैसा रहता है, थर्ड में भी नेगेटिव रहता है साइन, फोर्थ में भी नेगेटिव रहता है साइन, तो साइन एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो लिखेंगे क्या, साइन एक्स इज नेगेटिव इन 0, पाई, साइन एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ साइन एक्स की नेगेटिव है वैल्यू, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स नेगेटिव, आगे फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई। बेटा 2 पार्ट हो गए, फटाफट लिखो जल्दी दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट लिखो। बेटा हो गया, दोनों पार्ट क्लियर हो गए सब बच्चों को। अब फाइनल चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में था इंटरवल 0 से 2 पाई, क्या है बेटा, बेटा 0 से 2 पाई है, और एफ डैश एक्स क्या निकल चुका है बेटा हमारा, माइनस साइन एक्स। बेटा मुझे बताओ 0 से 2 पाई तक कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट हो रहे हैं। 0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा पाई और यहाँ पे आ गया 2 पाई, बोले चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, 4 क्वाड्रेंट में चेक करना है मुझे। अब तो मैंने चारों क्वाड्रेंट में मुझे क्या पता लगा कि पहले 2 क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा रहा, अगले 2 क्वाड्रेंट में साइन कैसा आया, यानी पहले 2 क्वाड्रेंट के लिए तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगले दोनों क्वाड्रेंट के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन मैंने बताया था ना पहले बढ़ गया फिर वो घट गया, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग। अगर एक ही फंक्शन पहले एक जगह बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में क्या बताया था, बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है, चाहे बीच में रुक गया या बढ़ गया, रुक गया फिर बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर कहीं बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे एफ फंक्शन, ऐसे लिख लो डायरेक्ट बेटा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0, पाई बट इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई, कि 0 से पाई तक तो डिक्रीजिंग था, पाई से 2 पाई पे क्या है, इंक्रीजिंग है। देयरफॉर फंक्शन विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बेटा इंटरवल क्या लिखेंगे, 0 से 2 पाई, कि 0 से 2 पाई तक अगर हम देखते हैं तो फंक्शन ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। क्यों, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम अब इस क्वेश्चन में आया समझ में बेटा आपको ये? चलो अब एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्सरसाइज का, बस एक क्वेश्चन छोटा सा, ये आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।